nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एपी का, किसी भी एपी का जो है एपी में बी रिटन एज a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, where a first term, d common difference, common difference। अब देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। आइए देखते हैं। A1 को हम लोग A लिख सकते हैं, A2 को हम लोग A प्लस बी लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को हम लोग A प्लस ट्वाइस डी लिख सकते हैं। ये होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को हम लोग A प्लस 2d लिख सकते हैं, A4 को हम लोग A प्लस थ्राइस डी लिख सकते हैं। इसी तरह से AN को हम लोग जो लिखेंगे उसका A को लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 डी, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 डी। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर A1 है तो 1 माइनस 1 है, A2 है तो 2 माइनस 1 है, A3 है तो 3 माइनस 1 है, A4 है तो 4 माइनस 1 है। उसी तरह से AN है तो A प्लस n माइनस 1 और D। यही हमारा फॉर्मूला हुआ, which is the required formula रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है डिफरेंस का जो यूज होता है an माइनस 1, इसको भी याद रखना है। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, यहीं पर देखिए, इसी को जब आप ले जाएंगे an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से इसको करिएगा आप a प्लस an, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी। तो d इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला हो जाएगा an माइनस 1 प्लस डी an। तो d इज इक्वल टू an माइनस 1। क्लियर है? इसको आप n माइनस 1 लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंडिंग डी।
क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 25th term of the AP है 4, 4 and half, 5, 4, 4 and half, 5, 5 and half, again 6 and so on। यहाँ पर देखिए गिवन है here a equals to 4, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर सीधे निकाल लेना है 4 and half minus 4 is equal to half, और n दिया हुआ है 25। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। फॉर्मूला हो जाएगा a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो जाएगा 4 प्लस n 25 माइनस 1, डिफरेंस हो गया हाफ। 4 प्लस 24 एंड हाफ 16 आंसर होगा। इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हम बता भी दिए हैं। चलिए if the nth term of an AP, if आज का दूसरा प्रॉब्लम है the nth term of an AP was an equals to 5n minus 2। find first term common difference 19। find a number first term, b number common difference, c number 19th term। देखिए अब यहीं पर प्रॉब्लम यूज वह फॉर्मूला यूज होता है। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर कहना है तो गिवन है हमारे पास, गिवन a n इक्वल्स टू 5n माइनस 2। आप जानते हैं a1 हो जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 नंबर क्वेश्चन के लिए a1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 2, 3 आंसर। ठीक है, 2 नंबर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बताए हुए हैं d इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1। तो an गिवन है, an माइनस 1 निकालिए। an है हमारा 5n माइनस 2 और माइनस करिएगा an, मतलब n की जगह n माइनस 1, तो 5 n की जगह n माइनस 1 माइनस 2, 5n माइनस 2 माइनस 5n माइनस 5 माइनस 2, ब्रैकेट में 5n माइनस 2 माइनस 5n, 7 प्लस 7, 5n कैंसिल, 7 माइनस 2 5 इज आंसर। थर्ड नंबर 19th, n is equal to 19, so a19 equals to a plus n minus 1, यानी कि 19 minus 1। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5, निकाल दिए। a है हमारे पास कितना 3 प्लस 18 इंटू 5 जा 3 प्लस 93 आंसर। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। एक प्रॉब्लम आता है हमेशा, जैसे कि सम ऑफ
seventh term is 1/9. If seventh term is 1/9 and नाइन्थ ऐसे लिख देते हैं is 1/7, then find its 63rd टर्म। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गिवन है A7 इज इक्वल टू 1/9। इसका मतलब होता है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/9। इसका मतलब होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9। अगेन सिमिलरली A9 is equal to 1/7. So A plus 9 minus 1 into D is equal to 1/7. A plus 8D is equal to 1/7. दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, कैंसिल हो जाएगा। A minus 2D equals to 1/9 minus 1/7. 63 7 minus 9 minus 2/63 minus 2D कैंसिल, D इक्वल्स टू 1/63। अब डिफरेंस निकाल लिए हैं हम लोग। अब चाहिए हमको A चाहिए फर्स्ट टर्म, A इक्वल्स टू AN चाहिए ना, किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी को इक्वेशन 1 करिए। A is equal to 1/9 minus 6D, 1/9 minus 6 1/63, 3 2 जा और 3 से 30 21 7 minus 6 1/63। अगेन फाइनल A63 निकालना है आपको। A प्लस 62D होगा 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, तो यह मिल करके 1 प्लस 62/63 होगा, 63/63 होगा। फाइनली 1 आंसर होगा इसका। क्लियर है? इस क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ फोर्थ टर्म इज 24, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ। यानी कि हम क्लियरली लिखते हैं गिवन जो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ जाएंगे आप लोग। आज का चौथा प्रश्न है A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 64 गिवन है, सॉरी 24 है। उसके बाद सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th, A6 और A10 का सम 44 है। A6 और A10 का 44 है। अब इसको फॉर्मूला लगाइए। A4 का होता है A प्लस 3D प्लस, और इसका होता है A प्लस 7D। फॉर्मूला के अनुसार हो रहा है 24, फिर से A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। वंस अगेन A प्लस ट्वाइस A प्लस 3 7 10D बिकम्स 24। इधर हो जाएगा ट्वाइस A प्लस 5 9 14D इक्वल्स टू 44। माइनस करिए सभी में, इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको कैंसिल हो जाएगा।
minus 4d becomes minus 24, d equals to minus 24 by minus 4 6, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस हम लोग 6 निकाल लिए। अब फ्रॉम 1 कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus twice a plus 10d becomes 24, twice a is equal to 24 minus 10 into 6, 24 minus 60, twice a equals to minus 36, a equals to minus 18। ये निकल गया, ये निकल गया, डिफरेंस निकल गया। आपको निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म ओनली, तो ये निकालना है a माइनस 18 आंसर। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? फोर 3 5 9 14 6 60 ठीक। ये माइनस 13 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। कैसे? सॉरी, ये 0 20 होगा, ये 5 होगा, थर्टीन आंसर होगा। चलिए क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम जल्दी से। which term of the AP is minus 81? क्वेश्चन है which term of an AP है given 21 18 15, 21 18 15 and so on is 81 माइनस 81। ये क्वेश्चन है कौन सा टर्म माइनस 81 होगा इस एपी का। तो सबसे पहले एपी लिखते हैं, गिवन एपी 21 18 15 एंड सो ऑन। हियर a equals to 21, difference equals to 18 minus 21 equals to minus 3। अब let nth term will be minus 81, so an equals to minus 81, a plus n minus 1 into d, फॉर्मूला है minus 81, a 21 plus n minus 1, डिफरेंस है हमारे पास minus 3 equals to minus 81। आगे बढ़ते हैं, 21 plus minus 3n minus plus 3 equals to minus 81, 3n plus 24 is equal to minus 81, minus 3n equals to minus 81 minus 24 is equal to हो गया आपका minus 105 minus 3n, n equals to minus 105 और minus 3, ये मिल करके 15th होगा आंसर। आंसर इज 15th। अब यहीं पर एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि क्या
इस एपी का मेंबर है कि नहीं। जैसे 82 होता, यहाँ पर 82 होता माइनस, तो यहाँ पर 105 हो जाता, और बाई 3 करते तो यह एक फ्रैक्शन में देता। जैसे ही यह फ्रैक्शन इंटीजर नहीं हुआ, इसका मतलब यह नंबर इस एपी में नहीं है, यह ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ NAP वन 21, 117, 113, 121, 117, 113 and so on. What is the first negative term? पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इस एपी का? यह डिक्रीजिंग में है तो नेगेटिव की ओर जा रहा है, जीरो नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो यह नेगेटिव में सबसे पहला और कौन सा, व्हाट एंड विच, कौन सा टर्म होगा, दोनों बताना है। तो देखिए एपी है गिवन एपी 121, 117, 113 and so on. Here A equals to 121, difference equals to -4. So फॉर्मूला है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं लेट n be the first नेगेटिव टर्म। अब नेगेटिव टर्म के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप जानते हैं नेगेटिव टर्म जो भी होगा वह an लेस देन 1 हो, 0 होगा, लेस देन 0, तो लेस देन साइन के साथ हम लोग बढ़ेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अगेन a का वैल्यू दीजिए 1 2 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है -4 का, विच इज लेस देन 0। 121 प्लस माइनस 4n प्लस 4 becomes less than 0, minus 4n plus 125 less than 0, minus 4n। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो बातें होंगी। आप इनइक्वालिटी के लिए सेम अमाउंट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम अमाउंट, यदि a लेस देन 0 है या b है, कोई भी नंबर है, तो a प्लस सी ऑलवेज लेस देन b प्लस सी होता है, a माइनस सी ऑलवेज लेस देन b माइनस सी होता है। यानी कहने का मतलब c इज एनी नंबर, कोई भी c नंबर है उसको दोनों तरफ माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट रहना है, इनइक्वालिटी सेम रहना है, पॉजिटिव नंबर रहेगा मल्टीप्लाई में। तो इसमें ध्यान दे दीजिए कि प्लस n का वैल्यू निकालना है, 121 माइनस 121 बोथ साइड्स करते हैं, माइनस 121, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -4n लेस देन -125। अब -4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि कोई भी नंबर से आप माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वह सेम ही रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, 4 है और ये 5 है, ठीक है। अब इसको -4 से डिवाइड करिए, -4 से करेंगे तो -1.25 लेस देन -1, नहीं ये लेस हो गया, साइन चेंज कर जाएगा इसमें, यहाँ पर साइन चेंज कर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन बदल जाएगा, साइन इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए n ग्रेटर देन 125 by 4 which is equal to 4 3 1 1 by 4, यानी कि n का वह वैल्यू है जो 31 पॉइंट समथिंग से बिगर है, यानी n इक्वल्स टू
32। 32 जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। विच टर्म होगा तो 32 होगा, और कौन सा होगा तो उसको निकालिए, a 32 निकालिए, a प्लस एन माइनस a यानी कि a का वैल्यू है 121 प्लस n माइनस 1 यानी कि 31 और मल्टीप्लाई डिफरेंस है -4, हो जाएगा 131 और माइनस 31 4 जा 124 -3 आ गया नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव यही है। चलिए समझ पाए इसको, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी? 41, 38, 35 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं मौजूद यहाँ पर? और लास्ट में 8 है। अब देखिए, गिवन एपी आर 41, 38, 35 and so on 8. Here a equals to 41, difference equals to 38 minus 41 becomes, आपको पता है a2 minus a1 होना है, a2 minus a1 होना है, तो 38 minus 41 equals to -3। an गिवन है यहाँ पर, an मतलब गिवन है, ऑल्सो an इक्वल्स टू लास्ट वाला an होता है, तो an इक्वल्स टू 8। an का फॉर्मूला होता है an माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 8। a मतलब 41 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस मतलब -3 becomes 8। इस n का वैल्यू निकालना है, 41 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 8, माइनस 3n प्लस 44 becomes 8, माइनस 3n, 8 माइनस 44 माइनस 36 माइनस 3n, n से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 टाइम्स n इज इक्वल टू 12। यानी कि इस एपी में 12 टर्म्स होंगे, जितने भी काउंटिंग में होंगे 12 इसमें नंबर्स होंगे। क्लियर है? चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।